दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। आप सभी को पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। दोस्तों आज फिर ईडी के छठे सम्मन पर अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने पेश नहीं हुए और इन्होंने पूरी तरीके से कसम खा ली है कि ये ईडी के सामने किसी भी हालात में नहीं जाएंगे जब तक कि इनके खिलाफ कोर्ट वारंट इशू ना कर दे। क्योंकि जिस तरह के इन्होंने सिचुएशन एक बना के ईडी के सामने रख दी, उसके बाद ईडी के पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि वो इनके खिलाफ एक वारंट इशू करवाए और इनको गिरफ्तार करें। अभी ईडी सिर्फ इनको पूछताछ के लिए बुला रही है, परंतु उसके बावजूद भी देश के दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार आदमी ईडी से किस लिए भाग रहे हैं आज तक नहीं पता। हर बार की तरह इस बार भी इन्होंने कहा है कि ईडी के जो सम्मन है वो गैर कानूनी है और हर बार की तरह इस बार भी इन्होंने देश की जनता को, दिल्ली की जनता को ये नहीं बताया कि उन सम्मन में इनलीगल, गैर कानूनी क्या है। हर बार ये यही बहाना दे रहे हैं कि जो ईडी जो इनको सम्मन दे रही है वो गैर कानूनी है, परंतु ये आज तक ये नहीं बता रहे हैं कि उन सम्मन में गैर कानूनी क्या है। और अगर वो सम्मन गैर कानूनी है तो ईडी की तरह ये कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं। ईडी भी तो जब इनके 5 सम्मन देने के बाद केजरीवाल जी उनके सामने पेश नहीं हुए तो ये भी तो ईडी भी तो कोर्ट के सम्मुख पेश हुए और उन्होंने बताया कि भी केजरीवाल जी जो शराब घोटाला हुआ है उसको लेकर जांच में सहयोग नहीं कर रहे। तो ईडी भी तो कोर्ट के पास पहुंची है, तो क्या केजरीवाल के पास ये अधिकार नहीं है कि वो भी ईडी के जो गैर कानूनी सम्मन है उनको लेकर कोर्ट के पास जाए। दोस्तों ये बहुत बड़ी राजनीति है, क्योंकि एक तरफ तो जहां अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर इन्होंने इन्हीं बच्चों के पिताओं के हाथ में शराब की बोतल पकड़ाई और वो भी एक के साथ एक फ्री। दोस्तों ये बड़ी हैरानी वाली बात है और वाकई में ये इतिहास में भी लिखा जाएगा कि पूरी दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एक बोतल के साथ एक बोतल शराब फ्री करी। आज तक इस इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना ही कभी ऐसा होगा। ये अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसे आदमी हैं जिन्होंने एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री करी और उसके बाद सिर्फ अपने निजी, मतलब उसके बाद आप सभी को पता है एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और उन्होंने लोगों को शराब पिलाई, वो भी सिर्फ इसलिए कि ताकि इनको एक खुद को एक निजी मुनाफा इससे हो सके, खुद के निजी फायदे के लिए एक घोटाला करने के लिए उन्होंने इस तरह की स्कीम निकाली जो कि इतिहास में आज तक ना तो कभी आई है ना ही कभी आएगी। तो दोस्तों एक केजरीवाल जी का दोगला रवैया है दिल्ली की जनता के लिए, जहां एक तरफ वो अच्छी शिक्षा बच्चों को देने की बात करते हैं, वहीं उन्हीं बच्चों के पिता के हाथ में शराब की बोतल पकड़ा रहे हैं एक के साथ एक। तो दोस्तों आप भी जानते हैं शराब अच्छे अच्छों का घर बर्बाद करती है और कईयों की घर बर्बाद कर भी चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब दिल्ली की जनता को एक के साथ एक शराब की बोतल बांटी तब इन्होंने नहीं सोचा कि ये शराब कितनों के घर बर्बाद करेगी। दोस्तों शराब ठीक है, शराब से एक बहुत अच्छा रेवेन्यू सरकार को मिलता है, पर सरकार को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये शराब अक्सर लोगों के घर बर्बाद कर देती है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इनका दोगला रवैया कैसा है। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी वही अरविंद केजरीवाल हैं जो सत्ता में आने से पहले कसम खाते थे अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखकर कि इस दुनिया की सबसे करप्ट जो पार्टी है वो कांग्रेस है और कांग्रेस के खिलाफ इनके पास सूटकेस भर भर के सबूत हैं। वो सबूत कहाँ गए किसी को नहीं पता। ये कसम खाते थे अपने बच्चों के सर पे हाथ रखकर कि वो कभी भी जिंदगी में कांग्रेस के साथ नहीं मिलेंगे, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन बना आप सभी को पता है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो मंच पर सार्वजनिक सबके सामने कसम खाकर बोलते थे कि किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा, बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी ये नहीं लेंगे और इसी के चलते लोगों ने इनकी तारीफें भी की थी। आज परंतु आप सभी के सामने पता है कि अरविंद केजरीवाल जी का 45 करोड़ का शीश महल किसी से छुपा नहीं है। आज यही अरविंद केजरीवाल है जो रेंज रोवर जैसी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। अपने शर्ट के साइज से 2 साइज बड़ी शर्ट पहनने वाले अरविंद केजरीवाल, हवाई चप्पल में घूमने वाले अरविंद केजरीवाल आज पूरी तरीके से बदल गए हैं। दिल्ली का विकास हुआ हो या ना हुआ हो, परंतु अरविंद केजरीवाल का विकास जरूर हुआ है जो कि दिखता भी है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ईडी के संबंध से भाग रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। धन्यवाद।